हम इस वक्त बात कर रहे हैं जो अभी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से भी अमीर अब्बास साहब, गवर्नर राज की तैयारियों के हवाले से जो बात थी, आप समझते हैं इस वक्त सिचुएशन गवर्नर राज की हो सकती है या फिर सिर्फ धमकी है, जैसे राना सनाउल्लाह साहब पहले भी इस तरह के बयान देते रहे? सर मुदस्सिर, ये धमकी नहीं है बल्कि ये हिमाकत हो भी सकती है। लेकिन चूंकि पहले भी इन्होंने 100 प्याज भी खाए, 100 जूते भी खाए, तो अभी भी इनकी तसल्ली नहीं हो रही है। हालांकि उस वक्त जब डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग मुस्तरद की थी, हम बोल की ट्रांसमिशन चल रही थी इसी तरह से, आप भी थे, और उसमें हमने बड़ा इसको एक्सटेंसिवली जब डिस्कस किया, जितने कानूनी माहिरीन थे, पिलडैट के सरबराह को हमने लिया, तकरीबन यूनानिमसली सब ने कहा कि ये एक हिमाकत है और ये सस्टेन नहीं कर सकती। लेकिन इक़्तिदार के नशे में जब आप बदमस्त होते हैं या आप हवस से इक़्तिदार के लिए बदमस्त हो जाते हैं, तो फिर जैसे वो हाथी अपनी सूंड मार के सब कुछ तबाह करता है, रौंद डालता है अपने कदमों के नीचे, तो यही सूरत हाल पाकिस्तान में इस वक्त बनी हुई है। किसी भी सूरत में, अच्छा, ये जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, इसके कामयाब होने की अदालत में शायद कोई गुंजाइश होती, शायद कोई 1% प्रोबेबिलिटी। गवर्नर राज की तो 1% भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो तो लग ही नहीं सकता। अगर लगता होता गवर्नर राज, तो मैं अब आपको वापस लेके जाता हूं, आपको और हमारे देखने वालों को, आज से 3.5 माह पहले सिंध वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रही थी और आसिफ जरदारी। अमीर अब्बास, मैं चाहूंगा हम इस पे बात करते। फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अदालत ने फैसला दे दिया। अभी बात कर रहे हैं गवर्नर राज की तैयारियों के हवाले से कि जी गवर्नर राज हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरे दाखिले पर अगर पाबंदी की बात हुई तो ये जवाज ही काफी है गवर्नर राज लगाने के लिए। सर देखिए, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये लोग जो नून लीग में बड़े तजर्बाकार सियासतदान बनते थे, इसको एबीसी भी नहीं पता हुकूमत की और सियासत की। जब से ये फैसला आया है, इन्होंने अदलिया के खिलाफ एक महाजराई शुरू कर रखी है। ये धमकी देना कि हम गवर्नर रूल लगा देंगे, उससे पहले आइन पढ़ने, गवर्नर रूल लगाने के क्या जो है वो उसके जुज क्या है, कानून क्या है, किन हालात में गवर्नर रूल लगाया जा सकता है। राना साहब जो है, मैं कहता हूँ शायद वो खुद अगर नहीं पढ़ सकते तो कोई आजम नज़ीर तारड़ साहब से पूछ लें, जाहिर है वो एक्सपीरियंस वकील हैं, वो उनको बता देंगे। एक बचगाना इस किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं, बदकिस्मती से वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला है, उससे एक इमेज अच्छा नहीं जाता, उससे उनका अपना तो इमेज है ही कोई नहीं, लेकिन एक पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं जाता कि वज़ीर दाखिला इस तरह की पंक्तियाँ मार रहा हो। तो मेरे ख्याल में उन्हें अपने कुछ लोगों से मशवरा करना चाहिए। पहली बात यह है कि नून लीग अपनी शिकस्त तस्लीम करे और उसके बाद इलेक्शन के लिए तैयार हो। शहबाज शरीफ जो हैं वो फौरी तौर के ऊपर जमातों को दावत दें इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करने के लिए। ये वाहिद एक मैं समझता हूँ कि एक पॉइंट होगा जिसके ऊपर इनको मजीद सुबकी से ये बच सकते हैं। अदरवाइज जो पॉलिसीज इनकी अब हैं, ये मजीद खराब होंगे सियासी तौर के ऊपर भी, और इंतजामी तौर पर इन्होंने मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और अगर ये अपने इलेक्शन के लिए पार्टीज को नहीं बुलाते तो ये इनकी सियासत का इख्तिताम हो। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आज उन्होंने एक और बात की है। उन्होंने कहा कि इख्तियारात में कमी नहीं हम अदलिया की कर रहे, लेकिन इख्तियारात को रेगुलेट होना चाहिए। तो ये इख्तियारात जो सुप्रीम कोर्ट में के हैं उसके रेगुलेट सुप्रीम कोर्ट को भी मातहत करने की अब कोशिशें होंगी। लेकिन 2 अरकान की मेजोरिटी के ऊपर ये गवर्नमेंट खड़ी है, ये इस तरह की महाजराई जो है, जो ये करना चाह रहे हैं, ये मुमकिन नहीं होगा। और ये एक बुनियादी तौर के ऊपर एक हारी हुई जंग जो है मैं समझता हूँ लड़ रहे हैं, और जो बातें हंसते हैं, बातें ये कर रहे हैं, वो सस्टेनेबल नहीं हो। अच्छा, जो सब बयानियां भी तो बन रहा है ना इस सारे अमल में। देखें 3 दिन से उन्होंने कहा जी कि अदलिया के हवाले से जुडिशल कूप, इस तरह के अल्फाज जो हैं, तो वो बयानियां भी तो अब दोबारा से बना रहे हैं। एंटी समझने चलें, एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो अभी नहीं बना पाए, एंटी अदलिया तो बना रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला पार्ट 2। ये तो अब मैं कहता हूँ कि वो मुझे क्यों निकाला एक ऐसा साशे पैक है, ये तो नहीं चल सकेगा। ये इस वक्त जो हरकतें कर रहे हैं उसमें बयानियां नहीं बन रहा, यूँ लग रहा है कि ये पागल है।
और पागलपन का बयानिया नहीं होता, पागलपन कोई बयानिया नहीं होता। इनको अपनी हरकतों पर गौर करना होगा, अदरवाइज इनको खुद ही नुकसान हो जाए। सियासी तौर पे हमें कोई लोग इनको समझ रहे हैं कि बिल्कुल दीवाने हो गए हैं और इक़्तिदार के बाहर जिस तरह से लोग कपड़े ही ना फाड़ने शुरू कर देंगे अपने, उनको जो है वो मेंटल अजाइलम की जरूरत। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अमीर अब्बास, वही बात जो आप कर रहे थे, आप कुछ हवाला जात दे रहे थे, उन्होंने कहा कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर। जो आप हवाला दे रहे थे पिछले कि 3.5 माह पीछे जाया जाए, तो सर 3.5 माह क्या था अमीर अब्बास? जी, जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रही थी मुदस्सिर साहब, तो आसिफ जरदारी चूंकि ये सारा जो उन्होंने बिसात बिछाई थी शतरंज की, सियासत की, उसके सरपंच आसिफ जरदारी थे। तो सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा था, फिर पीपल्स पार्टी कैसे मामलात को मैनेज कर रही थी, तो इमरान खान साहब को तजवीज़ दी जाती रही कि आप गवर्नर रूल लगा दें। और कई दिन तक गवर्नर रूल का दबाव इमरान खान साहब पर पड़ता रहा। शेख रशीद साहब जैसे शख्सियत वो भी बीच में आ गई जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, लेकिन कुछ लोगों ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि अगर आप गवर्नर रूल लगाएंगे, एक तरफ आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मंजूर हो रही है, इधर से भी आप शर्मिंदा होंगे, उधर अगर आप गवर्नर रूल लगाएंगे वो भी उड़ जाएगा, आप वहां से भी फारिग हो जाएंगे। तो उन्होंने एक दानिशबंदी का फैसला किया था, क्योंकि गवर्नर रूल की जो अब डेफिनेशन है आइन के अंदर वो बड़ी वाज़ेह है। उसके लिए सूबे के अंदर इस नौयत के हालात होने चाहिए, वो हालात जस्टिफाई करें गवर्नर रूल के एक्शन को, जो कि इस वक्त पंजाब में ऐसी कोई हालत नहीं है कि आप गवर्नर रूल लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने उस आईनी और सियासी बहरान को देखते हुए खुद हल तलाश कर दिया कि आज रात ही चीफ मिनिस्टर नए जो है वो हल्फ लें। सो जब सुप्रीम कोर्ट ने हालात की नजाकत को सामने रखते हुए सूबे को एक इंतजामी सरबराह दे दिया है, तो फिर जो आईनी सरबराह है सूबे का गवर्नर, उसकी मदाखलत का तो कोई जवाब बाकी नहीं रहता। सही। हाँ, खुदा न खास्ता कोई ऐसे हालात अगर हो जाएं तो वो तो बात की बात है, लेकिन अब चूंकि चीफ मिनिस्टर पीटीआई और पीएमएलक्यू का है, अगर वो अपनी गवर्नेंस को मजबूत रखता है, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखता है, अगर लोग खुश होते हैं पंजाब के अपने चीफ मिनिस्टर से, तो यहां कोई ऐसे हालात नासाजगार नहीं होंगे कि गवर्नर रूल लगाया जाए। सेकेंडली, अगर आप आज गवर्नर रूल लगाते हैं तो ये मेलाफाइड ही होगा, ये प्राइमा फेसी जिसको कहते हैं बादियु नजर में बदनीयती पर मबनी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ इसको उड़ा के रख देगी, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट जलील रुस्वा होगी सुप्रीम कोर्ट में, और ये साफ नजर आएगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने शिकस्त के बाद पंजाब में सुप्रीम कोर्ट से कन्फ्रंटेशन की है और गवर्नर रूल वहां पे लगा दिया। सो किसी सूरत में भी इनके पास ये ऑप्शन आईनी, कानूनी, सियासी नहीं है कि ये गवर्नर रूल पर जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।